सबको जय भीम। एक बार जोर से बोलिए जय भीम। किशनगंज की आवाज नहीं है क्या? किशनगंज का यही आवाज है? सब लोग जोर से जय भीम। भाई लोग नहीं बोलेंगे, बहन लोग बोलेंगे जय भीम। नहीं भाई लोग नहीं, बहन लोग केवल बोलेंगे जय भीम। अब भाई लोग बोलेंगे जय भीम। आप लोगों में बहुत ताकत है। कुछ कहने से पहले बहुजन समाज में जन्मे जितने महापुरुष हैं उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए इस देश के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं। सोए हुए कौम को जगाने वाले, हमें हुक्मरान बनने का सपना दिखाने वाले परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब जी को भी मैं सत सत नमन करता हूं। आज इस देश के, इस भारत देश के युवाओं का आइकॉन, युवाओं का हौसला, भारत देश के मां बहन बेटियों का एक आशा, उभरता हुआ किरण, बड़े भाई आजाद समाज पार्टी सर भीम आर्मी के जनकदाता, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी मैं इस ऐतिहासिक जिला किशनगंज की धरती से मैं उनको नमन करता हूं, स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। चूंकि यहां नहीं है लेकिन उनके नेतृत्व में चल करके आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी किशनगंज में आई है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, थैंक यू कहना चाहता हूं, जय भीम कहना चाहता हूं। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे इस बिहार के मुख्य प्रदेश प्रभारी, राष्ट्रीय कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर, हमारे बड़े भाई आदरणीय माननीय रामे प्रधान सर हैं, मैं उनको भी इस किशनगंज के धरती से, आप लोगों के तरफ से, हम लोगों के तरफ से, बिहार के तरफ से मैं उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजाएं, सब लोग जोरदार ताली बजाएं। साथ में मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज किशनगंज की धरती पर आज मैं हूं। कुछ हमारे यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है कि किसी भी चाहे छोटा मंच हो बड़ा मंच हो चलाने के लिए एक अध्यक्ष होता है और एक जो डायरेक्शन करते हैं वो होते हैं। आज का अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे भाई प्रदीप रविदास जी। मैं आपको भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। जो हमारे बड़े भाई मुनाजिर साहब हैं इस मंच का संचालन कर रहे हैं और उन्होंने 4 चांद लगाने का काम किया। एक ताली इनके नाम से भी आप लोग बजा दें। साथ में हमारे साथ में चल करके आए प्रदेश के लीडर परम आदरणीय बड़े भाई नरेश कुमार जी हैं, नरेश राम जी हैं, जो संगठन प्रभारी सचिव हैं बिहार प्रदेश के। मैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे साथ में सामंत प्रधान जी हैं जो युवाओं का लीडर्स हैं, मैं उनको भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। इस मंच पर उपस्थित सूरज जी और जो कि एएसटी के जिलाध्यक्ष हैं, मैं आपको भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। पासा चिश्ती साहब को जो जिला प्रभारी थे, अभी चूंकि कमेटी नहीं है, हमारे दीपचंद कुमार जी हैं, आपको भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं। शिव पूजन जी, पप्पू राम जी, सूरत अली जी, आशीष कमर जी मीडिया प्रभारी हैं, रवि रजक जी बिशनपुर से हैं, विक्रम जी हैं, इनाम मुल्हक जी हैं, कृष्णा कुमार जी हैं, इमाम जी हैं, चंद्रदास जी हैं, सुलेदास जी हैं, मुसरत अली हैं। और इस मंच पर अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप नीचे भी जितने भी लोग बैठे हैं, माँ बहन बच्चा बच्ची हमारे भाई हैं, इवन हमारे प्रखंड की कमेटी, विधानसभा की कमेटी, जिला की जितने भी कमेटी हैं, इवन बूथ के
तक की जो कमेटी है और कोई सदस्य, कोई मेंबर नहीं है, कोई कमेटी का अधिकारी नहीं है, यदि हमारे इस बीच में हैं, आप सबों को बिहार प्रदेश के तरफ से, अपने तरफ से, अपने कमेटी के तरफ से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, बात हो रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारे कुछ दोस्त थे, यदि 4 घंटा का भी समय हो तो कंटिन्यू बिना पानी का 4 घंटा बोलेंगे और मैं बहुत खुश था। लेकिन आज इस मंच से मैं बताना चाहता हूं कि ये मंच कुछ समय के लिए लगा है। आप 4 नहीं 5 घंटा बोलें। यहाँ पर जितने भी हमारे माँ बहन भाई आए हैं, इनके गांव में जाएं, 2 घंटा के अलावा 3 घंटा बोलें, जितना बोलना चाहते हैं, चाहे सामंत जी हो, नरेश जी हो, दीपचंद जी हैं, आप उस गांव में बोलें। आप सबों को मालूम होगा कि बाबा साहब ने, चूंकि ज्यादा मैं बातों को यहां नहीं रखूंगा, समय कम में, लेकिन एक महापुरुष के जीवन को मैं आपके बीच में रखूंगा और जरूरी भी है। बाबा साहब 4 बच्चे खो दिए हमारे लिए। माता सावित्रीबाई फूले, उन्होंने शिक्षा का देवी कहलाई। नदी में खड़ा होकर के पति पत्नी ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले भाई फूले, दोनों लोग नदी में खड़ा होकर के कसम खाया था कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे और इस समाज को हम शिक्षित करेंगे, और उन लोगों ने करके दिखाया। मेरे मित्रों, कहानी बड़ी है, लेकिन मैं एक महापुरुष को आपके बीच में लाना चाहता हूं, एक उदाहरण दे करके। एक व्यक्ति खड़ा था और गधा का पूंछ धर के खड़ा था। तो आप सबको मालूम होगा, अब मैं जिधर से आया हूं कैमूर जिला से, अगर आप गधा का पूंछ पकड़ेंगे तो गधा का दोनों पैर जो है कहां लगता है? नाक पर लगेगा ना, कहां लगता है? और नाक पर मारता है या मुंह पर मारता है? तो गधा का पूंछ पकड़ के वो खड़ा था और गधा लात मार रहा था और उसका नाक से भी खून गिर रहा था, मुंह से भी खून गिर रहा था। और हमारे जैसा तो हो सकता है हमसे भी सफेद कपड़ा पहना था, और जब खून गिर रहा था तो यहां से लेके यहां तक उसका पूरा बदन खून से लाल हुआ था। एक हमारे मुनाजिर भाई जैसे लोग जा रहे थे रास्ता में, उन्होंने कहा, अरे भैया, जो गधा का पूंछ पकड़ के खड़ा था, बोला भैया अपनी दशा देख ले यार, अपनी दशा देख ले, नीचे से लेके ऊपर तक क्या है, तेरा खून चल रहा है, तेरा कपड़ा लाल हो गया है, खून से भीग गया है, कम से कम अब तो गधा का पूंछ छोड़ दे। उसने कहा, अरे भैया मेरा इस खून को मत देख कि कितना खून बहा है, मेरी पकड़ को देख कि कितना कस के मैं गधा का पूंछ पकड़ा हूं। आज वही हालत इस भारत देश का है, आज वही हालत इस भारत देश का है। मेरे मित्रों, हम बात करते हैं 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की पारी है। जो मुस्लिम का बात करेगा, जो दलित का बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आज 3-4 मुद्दों पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक मुद्दा जटिल है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। महावर कांसीराम साहब नवादा के धरती पर भाषण दे रहे थे, और भाषण दे रहे थे, एक व्यक्ति पीछे बैठा था, और पीछे बैठ करके जब मानवर साहब अपने बातों को कहना चाह रहे थे, वो खड़ा हो जाता था और मानवर कांसीराम से कहना चाहता था कि साहब मैं कुछ कहना चाहता हूं। बीबीएफ के जवान दौड़ के जाते थे और बैठा देते थे, रुको, मानवर साहब जब अपनी बातों को पूरा कर लेंगे तब तुम अपनी बातों को रखना। 2 बार खड़ा हुआ, 3 बार खड़ा हुआ, 4था बार फिर खड़ा हो गया, बोला मानवर साहब मैं एक गरीब आदमी हूं, लाचार हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उसके बाद मानवर साहब का नजर पड़ गया और मानवर साहब ने कहा उसे मेरे पास आने दो। दौड़ के आया और हाथ जोड़ के कहा, जैसे आज मैं सुबह में सुन रहा था, आप हाथ जोड़ के कहा कि मानवर साहब आप तो हुक्मरान बनने का केवल बात करते हैं, लेकिन हम गरीबों को जमीन कब मिलेगा? हम गरीबों को जिसके पास में जमीन नहीं है, ये जमीन कब मिलेगा? मानवर साहब ने कहा, भाई चिंता मत कर, मेरे आइडियोलॉजी में है, मेरा जो पहला जो मांग है
इस देश का पहला जो सोच है वो ये सोच है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जोर से बोलिए, जो जमीन सरकारी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन बहुजनों का सरकार दिल्ली पर बनेगा, मेरे मित्र, मेरे भाई, मैं तुझे बताना चाहता हूं कि 250 एकड़ में कुछ मुर्दों को डाला गया है। 250 जो सही 18 मुर्दों को डाला गया है, वो सही उसका जमीन छोड़ के उस 250 एकड़ में मैं महल बना दूंगा। और इसी किशनगंज की धरती से, इसी बिहार की धरती से जितने हमारे दलित बैकवर्ड मुस्लिम भाई लोग दिल्ली में जाते हैं, यमुना नदी के तट पर झोपड़ी बना करके 4-4 बच्चे लेकर के उस झोपड़ी में रहते हैं, मैं महल बना दूंगा। जिस दिन बहुजनों का राज हो जाएगा और उस महल का राजा तुम होगे, उसमें मैं तुझे बता दूंगा, उसमें मैं तुझे बता दूंगा। ये मेरी सरकार का सोच है। आज उसी सोच को लेकर के हम किशनगंज की धरती पर आए हैं। और आज मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि एक बड़ी लड़ाई आप बहुत दिनों से लड़ते आ रहे हैं। 360 एकड़ की जमीन की लड़ाई किशनगंज के लोगों ने लड़के आ रहा है, लेकिन आज तक अभी तक नहीं मिला। मैं इस मन से कहना चाहता हूं कि मानवर साहब का सपना था कि वो सरकारी जमीन, वो जो हमारे लोग जमीन के लिए तरसते हैं, वो 360 एकड़ का जमीन हमारे एजेंडा में है, हमारे मुद्दा में है। और किशनगंज के जितने लोगों को पर्चा मिल गया है, वो बीमार भी आजाद समाज पार्टी खड़ा होकर के आपको उस 360 एकड़ जमीन को देने का काम करेगा। यदि खून भी बहाना पड़े, पसीना भी बहाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि सरकार आपको पर्चा दे दिया है तो उसको हक को दिलाने का काम बीमार भी आजाद समाज पार्टी करेगा। सब लोग थोड़ा खड़ा हो जाए, सब लोग खड़ा हो जाए, बहुत देर से बैठे हैं। आइए, जोरदार नारा लगा है, लगा भैया, हम लगा, सब लगा, नारा लगा। आज इस एजेंडा को खत्म करते, हमारी माँ बहन, हम उस समाज से हैं। जब हम अपनी माँ के कोख में थे, हमारी माँ ने अपने कोख में हमें रख करके अपने कोख में रख करके धान को सह करके, वर्षा को सह करके रोपने की खेत में हम उसका लाल है। हम कभी खड़ा होने से, हमें कभी धान से, हम कभी वर्षा से नहीं परेशान होते हैं। इसलिए आज आप सबको चुनौती लेना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। एक छोटा सा शब्द कहकर के मैं अपने वाणी पर विराम दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, आने वाला जो भी जंग है, आने वाला चाहे जो भी बड़ा छोटा जंग है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी उसके लिए तैयार है। हम उस जंग को लड़ेंगे, हम उस जंग को जीतेंगे। हमारे मुनाजी भाई बता रहे थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के यदि बारे में आपके अंदर कोई सवाल है तो आप जरूर हमें पूछेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, भीम आर्मी आपको एग्रीमेंट कर दिया, ये अपने हाथों में ले लिया। अब हमारी मां बहन बेटियों का कोई इज्जत नहीं लूटेगा। आजाद समाज पार्टी ये प्रॉमिस कर दिया कि अब हमारे नौजवान विधायक बनेंगे, अब हमारे नौजवान सदन में जाएंगे। और जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, उस अधिकार को अब हम हासिल करके और इस भारत देश के दलित मुस्लिम जो एक गांव में रहते हैं, एक प्लेट में खाते हैं, यदि खून का जरूरत पड़ा तो खून भी देते हैं हम मुस्लिम दलित भाइयों के लिए और दलित भाई मुस्लिमों के लिए। ये सौहार्द हम बना के रखें। ये जुमलेबाज जब 2014 में आए थे, 15 लाख देने के लिए कहे थे, यदि सरकार बना हमारे बातों को नहीं सुना, करप्शन मिटाने को कहा था। आज करप्शन चरम सीमा पर है, बात बहुत सारी है, लेकिन मैं अपने चंद शब्दों के साथ आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूं, बिहार प्रदेश भारत राष्ट्रीय कमेटी आप सब लोगों के लिए हर कदम हर जगह में खड़ा है। आपको सुरक्षा देने के लिए जरूरत यही है कि अब आप
आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बैनर तले होकर के हमारे जितने भी ये पट्टा लिए हुए हैं, ये मुखिया बनेंगे, वार्ड बनेंगे, ये आने वाला दिन में विधायक बनेंगे। और इस बिहार प्रदेश में हत्या, बलात्कार, चोरी जो हो रहा है, हम उसको मिटाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब। ये हमारे थे मनोज भाई, जो पटना से चलकर हम तमाम लोगों के सामने में आए हैं और भूदान से मुताल्लिक या भूमिहीन लोगों से मुताल्लिक उन्होंने अपनी बातों को रखा है। मैं इनके लिए एक शेर कहना चाहता हूँ, दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान। दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। जिन योद्धाओं ने पिछले कई वर्षों से भूमिहीन लोगों के लिए संघर्ष करते हुए आए हैं, योद्धा हमारे इस मंच पर मौजूद है। मैं चाहूंगा तमाम जनता के सामने में उनको रूबरू करा दूं। उनमें से सरफहरिस्त हैं अताउर रहमान नजारे जी, मैं उनको कहना चाहूंगा वो खड़े होकर यहां सामने आए। शकल देव राय जी आगे आए और इसके साथ शोभन सोहेल जी, सूरत अली जी और हमारी बहन के हैं उधर माला देवी के हैं। ये हमारे योद्धा हैं, इनके लिए जोरदार ताली। इनकी अगुवाई में 10,000 लोगों को हम लोग बसाने जा रहे हैं। 10,000 घरों को आबाद करेंगे, 10,000 लोगों को उनको आशियाना मिलेगा। ये शख्स अब देखने में बूढ़े जरूर नजर आएंगे, इनकी उम्र काफी तवील हो गई है, लेकिन इरादा, हौसला, कुव्वत बुरा नहीं हुआ है। ये आज भी जवान है और जवानों की तरह से मैदान में डटे हुए हैं और भूमाफियाओं के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आज हमारे मेहमान ने जिस तरह से हमें आश्वासन दिया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम साथ हैं, हम साथ देंगे। ये हमारे योद्धा हैं, हमारी बहनें हैं और इस तरह से भी और सारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी और लड़ाइयां लड़ी हैं। अनकरीब भूमिहीन लोगों को उनकी जमीन पर हम लोग बिठाने का काम करेंगे। इसके लिए एक खुशखबरी की चीज है कि हम लोगों ने पटना में गृह सचिव को भी लेटर लिख दिया है, गृह मंत्रालय को भी लेटर लिखा है, यहाँ के सीओ को भी हमने लेटर लिखा, यहाँ के एसडीओ को भी हमने लेटर लिखा। एडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई और एडीएम साहब को भी हमने कहा कि साहब कब तक ये बेघर लोग, ये गरीब लोग बेघर रहेंगे, कब तक ये अपने घरों से वंचित रहेंगे। इनको इनकी जमीन पर बसाया जाए और भूमाफियाओं के खिलाफ एक आवाज उठाया जाए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन मुझे मालूम हुआ था तो हमने, हमारे सूरत अली जी ने और नजारे जी ने और हमारे शेर अली जी हैं और हमारे शकल देव राय हैं और हमारे ये जो बहनें हैं, इन लोगों ने जो हमें पर्चा दिया था, जो 2017 में उस भूमि को अमीन, सरकारी अमीन द्वारा और सीओ द्वारा हमने खुद फीता डालकर उसकी नपाई की थी, वो रिपोर्ट मेरे पास मौजूद था। हमने जिला के एडीएम साहब के हवाले किया है और आपको जानकर खुशी होगी कि ये भूदान की जमीन का जो फैसला करने का और उस पर बहाल करने का भूमि इन लोगों को जो राइट और हक दिया गया है, वो एडीएम को पावर दिया गया है। एडीएम साहब देखकर चौंक गए कि जब सब चीजें आपके पास में है तो कब्जा क्यों नहीं है। तो आज मुझे उम्मीद है, मैं अपने बड़े गार्जियनों के सामने में, रामे प्रधान जी हमारे गार्जियन हैं और हमारे बड़े भाई हैं, नरेश जी हैं, मनोज जी हैं और सामंत प्रधान जी हैं जो बाहर से आए हैं। इन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है तो अनकरीब उस जमीन पर 10,000 घरों की आबादी बसेगी और कॉलोनी का नाम होगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नगर रखा जाएगा, ताकि हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जान सके, समझ सके और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सके। तो एक दफा इन मेहमानों के लिए तालियां बजा दें, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मेरे भाइयों, समय बहुत हो चुका है और बोलने वाले बहुत लोग मौजूद हैं।
हमारी एक शाहना बेगम भी है, हमारी बहन है, बड़ी बहन है, जिन्होंने बहुत प्यार दिया।